नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में बात एक बार फिर से अयोध्या की, और सवाल की अयोध्या पर जो घमासान मचा है, बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस में संग्राम कहां जाकर रुकेगा। आज एक बार फिर से सीएम योगी अयोध्या में थे। उन्होंने सपा कांग्रेस पर हमला बोला, हनुमानगढ़ी का जिक्र किया और यह पूछा कि हनुमानगढ़ी में नमाज तक क्यों पढ़वाई गई। तुष्टीकरण की सियासत वाले क्या कभी जामा मस्जिद में चालीसा का पाठ करवा पाएंगे क्या? यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपों की जांच जारी है। दान पात्रों की गणना से जुड़े सभी 23 कर्मचारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अनुकल्प मिश्रा से कार, सोने की चेन, पेंडुलम बरामद किया गया। ट्रस्ट ने सिंधी समाज के 200 किलो चांदी का भी हिसाब दे दिया है। इन सबके बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने चढ़ावा चोरी पर सियासत का आरोप लगाकर सपा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। 84 कोसी परिक्रमा और मखोड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी, और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है। राम के नाम पर सियासत का आरोप लगाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को योगी ने आड़े हाथों लिया। हनुमानगढ़ी पर सवाल पूछे जाने पर सपा खुद सवाल खड़े करने लगी। आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था, और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है। ये कोई चोरी की घटना नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, उनके विश्वास पर, धर्म पर पूरा हमला है, प्रहार है, जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दान चोरी के मामले पर जांच के बीच आखिर बात हनुमानगढ़ी में नमाज तक क्यों पहुंची? योगी आदित्यनाथ को क्यों बोलना पड़ा कि हो सकता है कि अखिलेश बुलावे का इंतजार कर रहे हो कि बुलावा आए और वो भगवा पहनकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। बीजेपी बनाम सपा और कांग्रेस के घमासान में पार्टियों की राम भक्ति क्या सिर्फ चुनाव के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनीश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। और धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, आपसे शुरू करता हूं। आपकी पार्टी की भी पीसी हुई है और आप और सपा दोनों इस मुद्दे पर जोर शोर से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आज एक जिक्र किया सीएम योगी ने अयोध्या से, और जिक्र किया कि 2003 में अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जो कुछ हुआ, क्या वो तुष्टीकरण नहीं था? तो आदित्यनाथ जी क्या ये बोलने का साहस कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जी की शोभा यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में हनुमान जी को नचवा दिया आगे?
ये बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? पाप पर पर्दा डालने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे मुष्टि का प्रहार पड़ेगा हनुमान जी का, ऐसा मुष्टि का प्रहार भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा जैसे रावण को पड़ा था। मूर्छा गई दशानन जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। फिर सराहना करेंगे कि भगवान माफ कर देना। अरे पाप किया है पाप। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय का मांस खाते हैं, गाय का मांस खिलवाते हैं, चंदा चोरी करते जाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, आतंकवादियों को टिकट बांटते जाते हैं। बहुत प्रमाण के साथ ये पांचों वक्तव्य में दे रहा हूं। मुखोटा लगा रखा है पाखंडियों ने धर्मी होने का। अधर्मी सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी की इस अधर्मी सत्ता को उखाड़कर फेंकने का वक्त आ गया है। क्या आपने सुना आदित्यनाथ जी ने कभी चंपत राय का नाम लिया? क्या नपेंद्र मिश्रा का नाम लिया हो, जिसके लिए आरएसएस लिखता था कि सीआईए का एजेंट है, सरयू को रक्त रंजित कर दिया? अरे उनकी सहमति से वो नियुक्त किए गए जिसने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को आपने उस कमेटी के शीर्ष स्थान पर बैठा दिया। आदित्यनाथ जी, क्या कोषाध्यक्ष के लिए एक शब्द निकलेगा? क्या संजय प्रसाद, जिसको एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोल पाएंगे? क्या साहस है आप में? तो आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के पाप पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ का निर्माण हुआ 1952 में, आरएसएस का निर्माण हुआ 1925 में, विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ 1964 में। 20 से 50 साल तक रामलला इनकी जबान पर नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया तो इन्होंने कमंडल थाम लिया समाज को में भ्रम फैलाने के लिए। ठीक। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था ही नहीं राम जी का वैभवशाली मंदिर बने। चंदे की चोरी की बुनियाद इन्होंने राम मंदिर के आंदोलन से रखी थी। इनको नोटिस दिया गया 1990 में, मार्च में। ठीक है, ठीक है अभय जी, चोरी का कल्पना कीजिए। ठीक है अभय जी, आपकी बहुत सारी बातों का जवाब अनिला सिंह देंगे। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला और सवाल मेरा फिर अपनी जगह है। मैं उसमें एक और ऐड कर देता हूं। क्या 2003 में जो कुछ हुआ, जिसका कोट अनकोट सीएम योगी ने किया, वो गलत कोट अनकोट कर रहे हैं? अगर गलत कर रहे हैं तो खारिज कर दीजिए, और अगर हुआ था तो क्यों हुआ था? आपने उस पर अपनी राय नहीं दी। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, आपने नृपेंद्र मिश्रा का नाम लिया। सब नृपेंद्र मिश्रा ठीक है, निर्माण समिति में है, लेकिन बिना सीएम के आदेश के कोई सेक्रेटरी नहीं फैसले लेता, यह भी आपको अच्छे से पता है। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने मंचों से, अलग अलग मंचों से क्या कहा था, ऊपर जो चढ़े थे चिपक गए, वहीं पर बहुत सारी बातें आई थी। मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं और ना मैं उस पर डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन यह हुआ था और भी गोली चलनी पड़ती तो और भी चलती। यह बात भी चुनावी मंचों से कही गई थी। कह दीजिए कि नहीं कहा गया था? एक सवाल का मैं जवाब जरूर आपके देना चाहता हूं तुरंत। क्या ये कह पाएंगे आदित्यनाथ जी कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने घोषित आतंकवादी पंडितों की हत्या की, पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग ली, अजहर मसूद का शिष्य उसको टिकट दिया कश्मीर से? है साहस आदित्यनाथ जी बोलने का? तालिब हुसैन और तारिक अहमद मीर एक मंच साझा करता है, एक विधानसभा का चुनाव लड़ता है आतंकवादी। है साहस इनको कहने का? एक घुसपैठिया बांग्लादेश से, उसको महाराष्ट्र का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष इन लोगों ने बनाया। तो क्या देखिए, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के आज जो बहुत जघन्य अपराध इन्होंने किया है वो है राम मंदिर की चोरी का। और जो नपेंद्र मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि वो एक अलग किसी चैनल का है। उन्होंने कहा कमिश्नर लगातार आदेश दे रहा था, मैं बैठा हुआ था कंट्रोल रूम में और कोठारी बंधुओं की हत्या हुई जब मैं कंट्रोल रूम में था और कमिश्नर उस पर गोली चला रहा था। ये उनका वक्तव्य है और ये इस वक्तव्य के बावजूद उनको मंदिर का क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव थे और अमित शाह जी ने अपने विश्वस्त लोखंडे जो गृह विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी थे उनको अपॉइंट करा। इस तरह सबने अपने अपने खास नियुक्त कर दिए। अब किस में से बोलेंगे कि ये सब चोर हैं? नहीं, ठीक है अभय जी, अभी भी मेरे दोनों सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक बात कहते हुए आगे बढ़ जाता हूं और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता हूं, चूंकि आपने आतंकियों की बातचीत की, तो जब सपा की सरकार थी तो केस वापस लेने के मामले में कोर्ट ने कहा था कि कल को इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज देंगे। क्या आप 27 में इनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगले 6 महीने लगातार अधिकतर हो सकता है यूपी पर ही डिबेट हो? यह सवाल फिर पलट कर आएगा। हार गए, भगवान ने श्राप दे दिया, अयोध्या में हराया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, याद रखिएगा। ये आप गोल शिफ्ट कर रहे हैं अभय जी। एक मिनट नहीं सुनिए, आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया है, वो
लोगों को दंडित करने के लिए विष्णु का अवतार लिया है। हाँ। आप चाहे वो हिरण्यकश्यपु को देख लीजिए, चाहे वो कृष्ण जी ने अवतार लेकर मारा देख लीजिए, राम जी ने रावण और कुंभकर्ण को मारा। अब राम जी कलयुग में आए हैं हाँ। तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का सर एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक तो कलयुग में छोड़ दीजिए किसका अवतार क्या है, हालांकि अवतार भगवान विष्णु ने लिए, ठीक है, विष्णु का अवतार नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने अवतार लिए, प्रभु राम श्री कृष्ण अलग अलग अवतार हुए, तो श्री विष्णु के अवतार थे, विष्णु का अवतार। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, अनिला सिंह जवाब दीजिए इनकी सियासी बातों का। मेरी सभी को राम राम। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई जो हैं, ये बारंबार कश्मीर के कैंडिडेट के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं कि वो आतंकवादी है, उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जरा नाम बोलेंगे, क्या नाम? आपने टिकट दिया, आपको नहीं पता है? नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ ना, क्या नाम बताया आपने? सैफुल्लाह फारूक। ठीक है, ये व्यक्ति जो है खुद आतंकवादी नहीं है। पहले इसके ऊपर आरोप था कि 10 साल जेल काट के आया है। अजहर के चलाए हुए मदरसे में ये पढ़ाई करता था। अरे 10 साल जेल जैश काटी मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। वो सारी की सारी चीजें गलत ये तो निकली मान हैं। लिया, अब लोग टिकट दिया झूठ और आपने। भ्रम फैलाना बंद करिए। अच्छा, टिकट कि दिया जो आपने व्यक्ति इसको। खुद स्वयं आतंकवादी अच्छा, नहीं टिकट है, तो दिया ना उसको उसने आप बोलते आपने। हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा, एक पहले ये आतंकवादी स्वीकार को टिकट कीजिए। दे दिया। अरे आतंकवादियों को तो पालने का काम आपने स्वीकारा किया है, है। टिकट दिया भगवा को उसको। आतंकवाद से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी एक ने तो किया बधाई है। आपको। हाँ, मदरसा आपको पहली एक्ट को बार मजबूत आपने करने का काम सार्वजनिक कांग्रेस रूप पार्टी से और समाजवादी स्वीकार पार्टी लिया ने कि किया है। सैफुल्लाह फारूक को वक्फ एक्ट टिकट को दिया। मजबूत करने का काम आपने किया है। अब आप माइनॉरिटी देश के कमीशन लोगों, और मिनिस्ट्री बनाने आप का काम गूगल आपने कीजिए किया है। सैफुल्लाह फारूक केसेस कौन ऑफ था। एक्ट लाने का काम आपने किया है। आज मंदिरों पे अनिला कब्जा जी ने करने का स्वीकार काम लिया राष्ट्रीय आप लोगों ने चैनल किया पर। है। यूसीसी अब नहीं आप लाने का देखिएगा काम कौन था। आप लोगों ने किया है। राइट तालिब टू हुसैन और तारिक अहमद का मीर काम कौन था, आप देख लोगों ने लीजिएगा। किया है। जब हिंदू देवी देवताओं का कोई भी यात्रा निकलेगी, उसमें पथराव हो, उसमें रुकावट हो, इससे ये बड़ा काम अपमान आपने हो किया सकता है। है। हाँ, कांवड़ यात्रा निकलती है तो आप जैसे राजनीतिक दल जो हलाल हिंदुओं से बने हुए हैं, वो खड़े हो जाते हैं, अरे कांवड़ यात्रियों पे क्यों फूल बरसाए जा रहे हैं? अरे पत्थर तो आप लोग बरसाते थे। रोहिंग्याओं को बसाने वाले, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाले, सिखों के ऊपर गोली चलाने वाले, कार सेवकों से सरयू नदी, उनके खून से सरयू नदी को लाल करने वाले हमें बोल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है? अरे कोई नहीं भूल सकता है जब भगवान राम को टेंट में रखा हुआ था, वहां एक तुलसी का पौधा उगाया था, खींचकर कोर्ट में लेकर गए कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये संघ की साजिश है, यहां पर भी कब्जा कर। ये वो लोग हैं, मात्र एक तुलसी का पौधा उगाया था। और हम बताएं हम कौन हैं? मैं साल भूल रही हूँ कि 1885 था कि 1855 था। वहां पर कुछ लोगों ने कहा, अरे हनुमानगढ़ी में, इसके नीचे वहां पे मंदिर में जो है, मंदिर के नीचे तो मस्जिद है, तो वहां के महंत जी ने कहा, ठीक है, खुद देख लो अगर मस्जिद है। नहीं, मैं अनिला जी की एक बात को फिर एक शॉर्ट रिप्लाई अभय जी। लोगों के साथ खड़े हैं संसद में जिन सपा की आप बातचीत कर रहे हैं, रामलला को इलीगल ऑक्युपेंट तक बताया गया। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। सुनिए, अब मैं तथ्यात्मक नहीं, बात और फाइनली एक बात और कह दूं, जो लोग समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आएंगे, इन लोगों ने ये कहा कि हनुमानगढ़ी की जो वहां पे जगह है, सीढ़ियां, वहां नमाज अदा की जाएगी। वहां पे कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे थे जो मैं आऊंगा इस पर अनिला जी आऊंगा, अभी ये वाला बचा के रखिए। मैं इसीलिए मैं धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा, क्योंकि 2003 में इनकी सरकार थी। मैं जानबूझकर मैंने कहा पहले अभय जी से बातचीत कर लूं, फिर धर्मेंद्र यादव पर जाऊं। अभय जी अपना जवाब और जो मैंने कहा उसको भी उसमें मेंशन करिएगा। देखिए, पहला आरोप लगाया अनिला जी ने रोहिंग्या को लेकर। रोहिंग्या के लिए समर्थन में सबसे बड़ा वक्तव्य उनको बसाने का किसने दिया है? मोदी सरकार ने। हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया कि दिल्ली वासियों, हम रोहिंग्या के लिए अलग फ्लैट की व्यवस्था कर रहे हैं। अमित शाह साहब दौड़े दौड़े गए, बोले पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये ट्वीट डिलीट कीजिए। वो ट्वीट हमने संभाल करके रखा है। आपको मैं साधुवाद दूंगा, अगर 1400 करोड़ रुपए जो विश्व हिंदू परिषद ने चंदा उगाया था, निर्मोही अखाड़े ने चिट्ठी लिखी 2014 में प्रधानमंत्री जी को कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 1400 करोड़ का चंदा खा गए हैं, प्रधानमंत्री जी जांच कराइए। इनकम टैक्स ऑफिसर ने, विश्व बंधु गुप्ता ने इनको नोटिस दिया इस चंदा चोरी का। उस समय भी यही मोडस ऑपरेंडी थी। 42 लाख में इन्होंने चंदे कलेक्शन की नोटबुक छपाई और 8 लाख रुपए चंदा बताया।
तो जब इन्होंने एनुअल स्टेटमेंट दिया तब इनकम टैक्स को शक हुआ, इन्होंने उस अधिकारी का तबादला कराकर उसका ट्रांसफर करा दिया। जिस सैफुल्लाह फारूक का बोल रहे हैं, मैं लोगों से आग्रह करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इन्होंने स्वीकारा कि उसको टिकट दिया था। वो क्या है उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जितने कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हैं, हाँ। सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 90 में, चाहे पंडितों को भगाया हो, हाँ। चाहे रघुनाथ मंदिर का हमला हो, हाँ। चाहे अमरनाथ यात्रा पर 2 बार हमला किया हो, हाँ। चाहे सिंहपुरा का हमला हो, चाहे नदी मार्ग का हमला हो, हाँ। चाहे पुलवामा का हमला ठीक हो, है, चाहे ठीक है। 30 सेकंड अनिला सिंह रिप्लाई करिए, फिर मैं धर्मेंद्र यादव और अनिल जी के पास जाऊंगा। जो लगातार ये झूठ बोल रहे हैं जिनके नेता, यानी राजीव गांधी जी ने खुद इस चीज को एडमिट किया है। कितनी कमीशन खोरी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के प्रशासन और शासन में चलती थी, वो दुनिया जानती है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा ये चंदा चोरी आपको हमारे हिंदुओं में ही चंदा चोरी दिखाई देती है। हिंदू नहीं, जहां मंदिर बनता है वहां चंदा चोरी दिखाई देती है। मस्जिद पे नहीं बोलेंगे, वक्फ पे नहीं बोलेंगे, मदरसा पे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे साहब। उंगली, फिंगर ऑन योर लिप्स आ जाती है। केवल हिंदू मिलते हैं। अरे सड़कें, गली, नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं ये कहते हुए, अनिला जी, ये बात आपकी ठीक है कि अगर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और दान चोरी की बातचीत है तो सिर्फ एक धर्म को ही क्या टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस आधार पर क्या हिंदू मंदिरों की बातचीत ना की जाए, यह भी उतना ही थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता है। ये दोनों बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात बताते हुए धर्मेंद्र यादव आपके पास आता हूं। अभय जी आप भी सुनिएगा, जो 200 किलो चांदी की बातचीत हो रही थी सिंधी समाज वाला, उसका तो सबूत आ गया सर। ट्रस्ट ने तस्वीरें भेजी हैं कि चांदी की गलाकर 20-20 किलो की ईंटें बनवाई गई हैं और सिंधी समाज को वो तस्वीरें भी भेज दी गई हैं और क्लैरिफिकेशन के लिए कहा गया है कि आप लोग आ जाइएगा, इस पर चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव 2003 में हनुमानगढ़ी पर सीढ़ियों पर चटाई बिछी थी और आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, और कौन था मुख्यमंत्री उस समय यूपी में? राकेश पांडे जी, एक चौपाई है जो इन चंदा चोरों पर और डकैतों पर बहुत फिट बैठती है कि जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी सारे भाजपाई हैं, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और शिवम स्वयं संघ, इनका जो असली चरित्र है पूरे दुनिया के सामने, हिंदुओं के सामने, अरबों हिंदुओं के सामने आ गया कि जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के सगे नहीं हो सकते हैं, वो इस देश में किसी के सगे नहीं हो सकते। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी पर्दा डाल ले, करोड़ों और अरबों हिंदुओं की आस्थाओं को जो ठेस पहुंचा है, यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र को बताता है। और जब से इन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया है, इन्होंने यही मॉड्यूल यूज किया है और अपने सत्ता की चाहत के लिए इन्होंने सारे वो काम किए जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सारी मर्यादाओं के विपरीत थे। जो सवाल आप उठा रहे हैं राम मंदिर से जुड़े हुए, 2 सवाल जो आप बताए, उसमें 2 मुख्यमंत्रियों का नाम आता है। एक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है। 2003 में कौन था? सुन लीजिए, 2003 में कौन था धर्मेंद्र यादव? उसी में जवाब आ जाएगा। 2003 नहीं, पहले मुझे क्लियर कर बोलिए, 2003 में कौन सीएम था उत्तर प्रदेश का? जवाब आएगा समझ जाएंगे ना। 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं, एक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है, एक स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी का नाम आता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह को अपने मर्यादा का पालन ना करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 घंटे की सजा दी थी, और वही स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान दिया गया है। अब मैं जो उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया, वो उसकी आड़ में नहीं छिपने का है। धर्मेंद्र यादव उसकी आड़ में छिपने का नहीं है। 2003 में कौन मुख्यमंत्री था और जो सीएम योगी ने कहा वो हुआ था कि नहीं हुआ था? सिर्फ इतनी बात बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। योगी जी अगर किसी कब्रिस्तान की दीवार भाई जो मैं पूछ रहा हूं बताइए ना। अभी आप कब्रिस्तान पहुंच गए, कोई और कब्रिस्तान जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि आप शमशान कब्रिस्तान की बातचीत कर रहे हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि यूपी के सीएम ने आज कुछ कोट किया, अगर गलत है तो कहिए कि गलत है। 2003 में हुआ था कि नहीं हुआ था? मामला लखनऊ बेंच तक गया था कि नहीं गया था हाईकोर्ट की? आप सुन लीजिए, योगी सुबह 4 बजे उठ क्या करते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं बताइए। योगी के रूटीन पर डिबेट नहीं हो रही है, योगी के रूटीन पर डिबेट नहीं हो रही है। जपते हैं सुबह 4 धर्मेंद्र योगी के रूटीन पर डिबेट नहीं हो रही है। 2003 की जिस घटना का जिक्र हो रहा है कि वहां पर एक रोजा इफ्तार हो रहा है और रोजा इफ्तार के लिए हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर चटाई बिछाई गई और वहां पर तत्कालीन अधिकारियों पर कई आरोप, मामला लखनऊ की बेंच तक पहुंचा, स्टे लगा उस पर, क्यों इतना बवाल हुआ भाई?
हुआ कि नहीं हुआ? इससे जो चढ़ावा ज्ञानवापी में अघोषित तौर पर बिना किसी लिखित आदेश के नियमित पूजा रोकी गई। अब मेरी बात सुन लीजिए, 2026 में मर्यादा नहीं अभय जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत चोरी हुआ, हूं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस आधार पर ना तो दान चोरी पर छूट मिलनी चाहिए, ना तो इसकी आड़ में किसी को क्लीन चिट मिलना चाहिए। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। 23 साल पहले की बात कर रहे हैं, दोनों माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गवासी हो चुके हैं। आप क्या चाहते हैं कि जैसे योगी हर बार कब्रिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी में कोई है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा भक्त कौन है? अच्छा, भगवान हनुमान जी है। सबसे बड़ा राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त कौन? हनुमान जी थे। सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी थे। आप हैं सबसे बड़े राम भक्त। हनुमान जी थे। आप हैं। हनुमान जी थे। आप हैं सबसे बड़े राम भक्त। हनुमान जी थे। आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, अनिला जी भी नहीं थी, अभय दुबे भी नहीं थे, हनुमान जी थे। तो हनुमान जी की भक्ति पर डिबेट हो रही है। सुनिए तो सही, हनुमान जी की भक्ति पर डिबेट हो रही है। सुनिए, उसके आगे तो सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त का अपमान किया और उन्हें पतंग बना के उड़ाने का काम किया। ये इनकी सोच है, ये इनकी निष्ठा है, ये इनकी भक्ति के विभस्त रूप है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और उसके बाद एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जाकर के रथ में बैठे, भगवान की जगह रथ में सवार हुए। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को सड़क पे अपना झंडा दे करके इस बात का जिक्र अभय जी ने भी किया, आप भी जिक्र कर रहे हैं। अवनीश जी है क्या? जरा स्क्रीन पर रखिए। अवनीश जी है क्या? अवनीश जी है। हिंदू समाज माफ नहीं करेगा नहीं। चलिए ठीक है, अनिला जी आप रिप्लाई करिए। ये बार बार उस घटना का जिक्र हो रहा है, अभय जी ने भी जिक्र किया था, जवाब उस पर भी दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अवस्थी साहब का ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर मैं अभी यही कहना चाहती हूँ। यादव साहब, आपने एक चौपाई की बात कही थी, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। अहंकार में तीनों गए, बज बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। तो आप लोग उदाहरण ठीक से समझ जिसका पंच ना उसका क्या जाएगा? जिसका पंच ना उसका क्या जाएगा? नीला जी, हनुमान जी जिसका पंच ना हो उसका क्या जाएगा? बता दो ना। हम तो वो हिंदू काम नहीं, हलाल हिंदुओं वाली पार्टी, हलाल हिंदुओं वाली पार्टी सुन लीजिए। हम लोग तो वो लोग हैं जो भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, महादेवी का रूप धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग नहीं मिलनी चाहिए। धारण करते हैं। और आपके नेता अखिलेश यादव, आपके नेता अखिलेश यादव ने ये कहा था, जो कि हलाल हिंदू है, हर पत्थर के नीचे ये भगवान ढूंढते हैं। क्या होता है? अब सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए धर्मेंद्र, अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, मैं आता हूं भाई जी। एक तो धर्मेंद्र यादव आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, चौपाई पे मैं आपको बता रहा हूं, चौपाई पे नहीं आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। यहाँ पर कोई मासूम नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई मासूम नहीं बैठा है। फिर कोई और व्यक्तिगत होना शुरू हो जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत इतना मत बोलिए। 2003 पर रिप्लाई आपके पास है नहीं ना? आपके पास है नहीं ना? आपके शासनकाल में 2003 हुआ, आपके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चली, आपके शासनकाल में वाराणसी में नियमित पूजा रोकी जाती है, आप तुरंत बौखला जाते हैं सवाल पूछने पर, आप तुरंत बौखला जाते हैं, आप तुरंत बौखला जाते हैं। अवनीश जी को लाइए। अभी किसान पर अब सुनिए ना, अभी किसान पर जाएंगे तो पंजाब में भी किसान है, उधर तेलंगाना में भी किसान है, बहुत जगह किसान है, तो सब फंसेगा भाई। तो ठीक है, अभी किसानों पर डिबेट नहीं हो रही है। अवनीश जी सिर्फ 2003 की घटना पूछी, धर्मेंद्र यादव के अंदर की बौखलाहट ऐसे फट के बाहर है। अवनीश जी आवाज आ रही है आपको? लूट का रकम गिन रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क की भी दिक्कत होती है धर्मेंद्र जी, मस्करी का शो नहीं है सर, मस्करी नहीं है, मैं कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा हूं। आपको अगर लग रहा होगा ना सर आपकी पीड़ा नहीं, आप कॉमेडी कर रहे हैं, आपको मस्करी लग रही है तो आपकी आस्था है। सीरियस माहौल में इसको कॉमेडी कहते हैं, मस्करी लगती है कि बोलिए अवनीश जी। राकेश जी दो बातें आई हैं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले तो अभय दुबे जी, आप आतंकवाद पर ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आप एक आतंकवादी को टिकट देने की बात कह रहे हैं। कर्नाटक में कितने आतंकवादियों को छोड़ा आपकी कांग्रेस की सरकार ने? कितने लोगों से मुकदमे वापस लिए? वो यासीन मलिक को आप क्या मानते हैं? शांति दूत मानते हैं ना? वो जाकिर नायक को क्या मानते हैं आप? शांति का आप मसीहा?
आप आतंकवाद पर ना बात करें। 26/12 पे की जो बात हुई, 26/11 की जो बात हुई थी, वो वाली पार्टी यहां पर आतंकवाद की बात कर रही है, जिसके बाद उसने एक कदम तक नहीं उठाया और जाकर के कहा कि बलूचिस्तान में हम आतंकवादी गतिविधियां पैदा कर रहे हैं। वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं यहां पर। न करे तो ज्यादा अच्छा, खुलती जाएगी। पीएफआई और एसडीपीआई से आपके जो संबंध है अगर खुल गए, अभी मैं खोलना शुरू कर दूं जो इस कार्यक्रम में संभव नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। अब अभय दुबे जी के बाद दूसरी बात, एक बात बताइए, आपने धर्मेंद्र यादव जी बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आपके अभी भी वो हैं रामगोपाल यादव जी, नेता तो हैं ही, अभी तक संसद में भी हैं। उन्होंने कहा था कि ये जिन्हें ये रामलला कहते हैं, जिन्हें ये रामलला कहते हैं, उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है एक मस्जिद पर। कहा था, संसद में कहा था, ये हर संभव कोशिश की कि मंदिर ना, वहां पर मंदिर ना बने। अभी भी कह रहे हैं ढांचे की बात कर रहे हैं। लूटने के लिए किसने कहा था? जिस दिन ये जांच मंदिर शुरू को हुई, लूटना है, एक किस मिनट, बात मैं भाई बीच ने में कहा किसी था? के नहीं बोलता, किस मैं विपक्षी किसी के नेता ने बीच कहा में नहीं था बोलता हूं कि मंदिर में जाके धर्मेंद्र लूटो, यादव, आस्था को लूटो, मैं चढ़ावा को बीच में लूटो, नहीं बोलता हूं। राकेश गहने जी, हीरे जवाहरात राकेश जी, लूटो, इसका सोने डाउन करिए लूटो, इसका। आभूषण लूटो। मैं किसने एक कहा बात था? बता रहा हूं कौन से कि पार्लियामेंट में कहा था? नृपेंद्र मिश्रा की याददाश्त बात कर रहे हैं। बढ़ाइए अपनी। नृपेंद्र मिश्रा ने जो कहा होगा हाँ, कहा होगा, मुलायम सिंह लूट लो, यादव उसके ने बाद कहा मैंने मारे थे, इसमें कोई जवाबदेही गोलियां तो है चलाई नहीं। थी मैंने, इसमें और कोई मैं और जवाबदेही भी नहीं है। मारता तो मुझे कोई दुख नहीं लूट होता। पे कोई जवाबदेही नहीं है, कोई एक दुख आपके नहीं शब्द नहीं होता। निकलेगा। रामलला, रामद्रोही क्यों बन रहे हैं और आप? सुन आप तो लीजिए कम से कम योगी राम भक्त बन आदित्यनाथ जी जाइए। के बारे में सुन भाजपाई लीजिए। तो रामद्रोही नहीं राकेश जी, है। ये क्या मसला है? मेरी आवाज आ रही है कि हाँ, नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना, तो इसको चुप करिए ना, इसको आ रही बोल चुके है। हैं जितना धर्मेंद्र बोलना था। यादव शांति, और जरा मल्टी फ्रेम रख दीजिए। 2019 से पहले ये बोल चुके जितना बोलने थे, जितना करना था इन्होंने कर अब लिया। रुक जाइए धर्मेंद्र भाई, रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु, अभय दुबे सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी उन लोगों में से थे जिन पर यह बात कही जाती है कि वो वहां पर उन्होंने रामलला की मूर्ति रखी, विराजमान रामलला विराजमान हुए। आप जानते हैं उस समय कौन थे वहां के अधिकारी? के नायर। उनके ऊपर क्या था? नेहरू जी ने क्या कहा था कि किसी भी तरीके से यहां से मूर्तियां हटा दीजिए। ये रामलला की ओरिजिनल मूर्ति कहां चली गई, ये भी बता दीजिए। जा रही हैं चिट्ठियां, किसके पास रखी है? दुबे लिखी हुई चिट्ठियां हैं। अरे मूर्ति पूछ रहा हूं, मूर्ति समझे? तो ये क्या हुआ, के नायर ने इस्तीफा देना जरूरी समझा, लेकिन उसने कहा मूर्तियां नहीं हटेंगी। ये तो 1949 से आप यहां पर ये षड्यंत्र कर रहे थे अभय दुबे आप, और आज आप कह रहे हो, आज आप चंदा चोरी की बात कर रहे हो। आपके चोरियों की, चंदा चोरियों की अगर खुलनी हो जाए यहां पर, तो आपको मालूम चलेगा आपको क्या है। इसलिए राकेश जी, एक बात बड़ी साफ सी है, बड़ी साफ सी बात है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, और इनको दुख नहीं है, ये तो खुशी मना रहे हैं कि चंदा की चोरी हुई, दुख तो हमें है। ये जितने खुश दिखते हैं, जितने उछल उछल के दिख रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, जवाब लेता इससे इनकी खुशी जाहिर हो रही है। हमें दुख है। और एक बात समझ लीजिए, इन लोगों में से किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, वहां पे सिर्फ राम भक्तों और ठीक है राम जी के बीच की बात है। अभय जी, आप जवाब दीजिए। आपकी पार्टी की ओर से आज कहा यह गया कि शायद इतिहास में पहली बार धर्म पर हमला हुआ है। सर, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सनातनी बनने की होड़ मची हुई है। चुनाव है सामने, एकजुट हिंदू का ट्रेलर अलग अलग स्टेट्स में दिख चुका है, तो यूपी कहीं ना छिटक जाए, या फिर यूपी में अगर हम कमबैक कर लेते तो 29 के लिए बड़ी लड़ाई जीतेंगे। ये सब कुछ क्या उसके लिए हो रहा है? देखिए, हमारे वेदों में कहा गया है, आचारहीनम न पुनंति वेदा। जो आचरणहीन है, जो व्यवहारहीन है, जो सनातन धर्म पर आक्रमण करते हैं, उनको वेद भी पुनीत नहीं कर सकते। इनका है क्या राम मंदिर में? इसलिए तो ये हाल है। 1885 में पहला मुकदमा महंत रघुबर दास ने लगाया था। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने, निर्मोही अखाड़ा असल में इसका प्रबंधक, इसका कस्टोडियन है। इन्होंने तो नियोजित रूप से षड्यंत्र करके निर्मोही अखाड़े को बाहर कर दिया। प्रशासन ने जितनी भी बार पुजारी नियुक्त किए हैं, अधिसंख्य वो निर्मोही अखाड़े से संबंधित रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ, इनके एजेंडे में मैंने कहा कब आया, 90 के दशक में आया इनके एजेंडे में। उसके से लेकर मंदिर निर्माण तक सारी लड़ाई निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा था। महंत दिग्विजय नाथ जी का जिक्र किया इन्होंने। महंत दिग्विजय नाथ जी क्या जनसंघ में थे? महंत दिग्विजय नाथ जी से आपका संबंध ही नहीं था भाई साहब। एक बात,
दूसरी बात आपका ये क्या संबंध था उनसे? सुनिए ना, पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था उनके बारे में, ये बताइए। मेरा संबंध था, मैं पंडित बताता हूं। नेहरू ने क्या कहा था? मेरे पास है लेटर, वो पत्र पढ़ा है। पंडित नेहरू ने क्या कहा हाँ, था? अभय मैं दुबे बता रहा हूं बताओ। ना, मैं बता रहा हूं। पंडित नेहरू की जो चिट्ठी है मेरे पास है चिट्ठी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम, मेरे उस पास चिट्ठी चिट्ठी को है। यहाँ पढ़ करके सुनाओ। मैं चिट्ठी उस सुनाऊं? चिट्ठी को यहाँ पढ़ करके सुनाओ आप। सुना चिट्ठी 28 फरवरी 1948। चिट्ठी लिखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये लिखी है कि महान दिग्विजय नाथ, मैं नहीं जानता यही महान दिग्विजय नाथ का जिक्र कर रहे हैं, और देशमुख मेरी और पंडित जी की हत्या करने के लिए घूम रहे हैं, तो देशमुख की रिहाई की बात आप मत करिए। ये सार्वजनिक रूप से चिट्ठी उन्होंने लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को। मैं उसका जिक्र इसमें अरे भाई नहीं करना एक बात बताइए, मंदिर के रामलला की मूर्तियों के बारे में क्या सुनिए कहा? ना, आज सुनिए, तिलमिलाइए मत, सुनिए। रामलला की मूर्ति जो कहा प्रकट हुई, उसके बारे में पंडित नेहरू ने क्या पत्र लिखा के नायर को, आप ये पत्र बताइए। ये लिखा, सुनिए ना, पत्र ये लिखा, हाँ बताइए। पत्र ये लिखा कि मैं साहब, क्योंकि मेरे पास वो है सामने, मैं अभी दिखा दूंगा, पढ़ करके सुना दूंगा। अरे बड़े रोचक बात है। वो जो हजारों करोड़ का चंदा खा गए, मुखौटे कैसे लगा रहे हैं? एसआईटी अरे बना भैया, दी, तुम के नायर को पंडित नेहरू ने चिट्ठी क्या अरे लिखी? छोड़िए ना साहब, रातों रात ये मूर्तियां हटा दी जाएं, आप लोगों ने ये लिखा उन्होंने। मर्यादा के पुरुषोत्तम नायर ने राम इस्तीफा दिया, महात्मा, उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं बीच में आता हूं। एक बात अवनीश जी, मैं बीच में आता हूं। अभय जी सुनिए, एक तो बार बार अवनीश जी का जोर है कि क्या पंडित नेहरू ने मूर्तियां हटाने की बात लिखी थी कि नहीं, इसका हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हैं, बातचीत ये है। दूसरी बात है, आप एक श्लोक पढ़ रहे थे, मैं आ जाता हूं, एक साथ दोनों का जवाब दे दीजिएगा। चाणक्य नीति में एक श्लोक है, और श्लोक यह है कि दुर्जना प्रियवादी च नैव विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु हलाहलम। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक से मीठी बातें करने लगे, ट्रैक रिकॉर्ड से हटकर बातें करने लगे, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग यही पूछ रहे हैं, बीजेपी यही पूछ रही है कि आप लोग अचानक से सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने तो रामालय ट्रस्ट बनाया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और चारों पीठों के शंकराचार्यों को उसमें रखा, इन्होंने सत्ताचार्यों को रखा। एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी ने, मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे प्रधानमंत्री जी के, राम लला के लिए जो आश्रय लेते थे चुनावी वोट पाने के लिए। अमित शाह साहब एक शब्द नहीं बोलते, नेहरू जी ने क्या लिखा था? हमारी आस्था लूट ली। नेहरू जी ने क्या लिखा था? और बाप नेहरू जी ने पत्र में क्या लिखा था? बचाते हो। चंपत राय को नेहरू जी ने पत्र में क्या लिखा था? जिस कोषाध्यक्ष पर आरोप है, नेहरू जी ने पत्र में क्या लिखा था? एक धंधा खोल लिया नेहरू जी ने पत्र में क्या लिखा था? कोई भी धर्माचार्य नहीं है नेहरू जी ने इसमें पत्र में क्या लिखा था? हजारों नेहरू करोड़ जी ने पत्र में क्या लिखा था? कि भविष्य में राम मंदिर के नाम पर ये चंदा चोरी करेंगे, ये लिख दिया। ये लिखा था 1990 को आईटी डिपार्टमेंट ने, नेहरू जी ने लिख इनकम दिया था टैक्स कि डिपार्टमेंट ने कहा। अब ये अभय दुबे का झूठ देख लीजिए। अब अभय दुबे वो नेहरू के कलेक्टेड वर्क्स में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कलेक्टेड वर्क्स में, राकेश जी ये कह रहे हैं पंडित नेहरू ने लिखा था उस समय कि ये चंदा चोरी करेंगे। चंदा चोरी करने में पंडित नेहरू के पीछे छुपेंगे। हम जानते हैं मुसलमान और पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे। नकाब उतर गया आज पूरी तरीके से, आपका मुखौटा उतर गया, नकाब उतर गया। चंपत राय को बचाया, नेहरू के कलेक्टेड वर्क्स के कौन से पेज पे लिखा है कि चंदा चोरी करेंगे? मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देश बहुत समझदार है अवनीश जी, देश बहुत समझदार है सर। वो बहुत सारे सवाल का जो सीधा जवाब ना आए तो देश के लोग उसे समझ भी लेते हैं। अब चलिए चिट्ठी से आगे बढ़ते हैं, जवाब शायद आ भी चुका है, समझने वाले समझ गए। ठीक है। अब धर्मेंद्र यादव, मैं राजीव धवन की बात मैं फिर से आपसे सवाल दोहराता हूं। अब मैं फिर से सवाल आपसे दोहराता हूं और बिना इधर उधर गए, 2003 में क्या हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर यह घटना हुई या नहीं? क्या वाराणसी में बिना किसी लिखित आदेश के आपके शासनकाल में नियमित पूजा रोकी गई, हाँ या ना? क्या कार सेवकों पर गोलियां चली? इस पर तो ना आप कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन क्या बाद में चुनावी मंचों से इसकी तस्दीक की गई कि नहीं, बहुत अच्छा फैसला था, इलीगल ऑक्युपेंट, ये सारी बातें हुई कि नहीं? पांडे जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये जो झूठे हिंदू भाजपाई थे,
नहीं इनको भाजपा को भगवान को आप कोस expose लीजिएगा। करना था, मेरे इनको सवाल का भगवान- 10 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं एक मिनट जवाब दे आपको रहा दूंगा हूं। कोसने के लिए। मैं जवाब अनिला दे सिंह दूंगा। को कोसने के लिए मैं अलग से जवाब एक दे रहा मिनट में हूं। आपको दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। इस और मैं पाप नहाता हूं। को रोकने के लिए जो भी तर्क आप देंगे, जो भी सवाल पूछेंगे किसी से, उसमें इनका पाप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला आप जाएगा। बीजेपी को कोसिए, अब सुन मैं लीजिए। कह तो रहा हूं, अब एक मिनट आपको अलग से दूंगा धर्मेंद्र यादव, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं उसी पे आ मेरी रहा हूं। एक आदत मैं है उसी पे आ कि रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं मैं आता उसी पे तो आ मैं बार बार बीच में आता हूं। मैं उसी पे सवाल आ का रहा जवाब दे लीजिए, आप मैं कोसते उसी- रहिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं मैं आऊंगा। उसी पे आ रहा सियासी हूं। लड़ाई आप लड़िए, कोई मैं दिक्कत उसी नहीं। कार सेवकों पर जो गोली चलाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, वो कार सेवक नहीं थे बल्कि वो उपद्रवी थे, और ओहो। भारतीय जनता पार्टी ने, अब सुनिए मेरी बात, ठीक, अब ठीक, ठीक। बोले दीजिए ना, हाँ, ठीक, ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता के चाहत में इन लोगों को आगे करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके ये काम करने का काम किया था, और उस समय जो गोली चलाने इसलिए का आपने सत्ता की चाहत में चिपका दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए, इसलिए पूरी सत्ता बात की सुन चाहत लीजिए, में जवाब चिपका दे- दिया। बोलने लगते हैं, फिर बोलते हैं। कोट अनकोट चिपका दिया। पूरी बात सुन लीजिए ना। मैं इस उसके डिबेट में बाद और उस समय राम जिसने भक्तों गोली को चलाने का उपद्रवी आदेश कह दिया रहे था हैं। वो नृपेंद्र ये मिश्रा राम जी भक्तों को थे। उपद्रवी और कह उन्हीं रहे हैं ये। नृपेंद्र मिश्रा को आप संयोग सुन लीजिए। देखिए, लेकिन भारतीय देश जनता का, पार्टी विदेश ने का, मर्यादा पूरी दुनिया का पुरुषोत्तम कोई भगवान भी राम राम के भक्त मंदिर निर्माण राम समिति के भक्तों को अध्यक्ष बना उपद्रवी दिया। कहना ठीक, और अब 40% छोड़ दीजिए ना, कमीशन लेके लूट अब छोड़ दीजिए। आइए वाराणसी पर आइए, अब- आइए वाराणसी पर आइए, आइए 2003 पर आइए। नहीं उपद्रवी कह रहे हैं। वाराणसी 2003 पर आइए, वाराणसी 2003 पर आइए। 2026 में जब मर्यादा 2003 पुरुषोत्तम भगवान राम 2003, अरे 2026 पर तो बातचीत चली रही है। 26 2003, अरे पूरी बात 2003 धर्मेंद्र यादव। अरे 2026 सुन लीजिए, पहले मेरी बात 26 सुन लीजिए ना। 2003 संयोग अब सुन लीजिए ना। हाँ। संयोग देखिए कि हाँ। 2026 में हाँ। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चढ़ावा चोरी हुई, और उस समय भी नृपेंद्र मिश्रा वही थे। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह वहां भी थे। नहीं ठीक है, मैं अनिला सिंह को लाता हूं। एक बात कहती हूं, अमरजीत जी, अमरजीत जी, ये राम भक्तों को उपद्रवी कह लें सुन लीजिए। तो सर छोड़ भारतीय दीजिए, वो जनता की अदालत में ये शो चल रहा भारतीय है और जनता जनता तय करेगी जनता किसने तय गलत कहा, करेगी, किसने सही कहा। और जनता तो कह ही रही है, मैं कह जनता रहा हूं, 2017 से कह रही है यूपी में। अनिला सिंह एक आखिरी रिप्लाई। एक लास्ट 10 सेकंड मुझे दे नहीं दीजिए। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड नहीं है, 1.5 मिनट अभी धर्मेंद्र दिया। यादव जी को अनिला सिंह। कहिएगा कि चिड़े नहीं। देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 बात यहाँ मैं कहने वाली हूँ। चंदा चोरी। अरे जो हमारे सनातनी हिंदू मंदिर थे उससे दान सारा का सारा सरकारें चोरी करने का काम किसने शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया सारा का सारा, क्योंकि उससे गुरुकुल बनते, मंदिर के जो चंदा आता था, आपको अस्पताल बनते, बिल्कुल रोक दिया। मस्जिद में नहीं रोकेंगे क्योंकि वहां से मदरसे बनते हैं ना, वहां पे जो भी आता है खैरात में। पर मंदिरों का जो चंदा आता था उसकी चोरी किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने करी। दूसरी बात यहाँ पर यह है, जो लोग अपने नेता को कोई परशुराम बनाता है, कोई भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, मैं रोकता हूं। एक बात कहते हुए अनिला जी, और सभी लोग सुन भी रहे हैं, सुनिए। बार बार चंपत राय की बातचीत आ ही रही है। देखिए ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा की आईडी ब्लॉक की गई है, जिस आईडी से दान, वीआईपी दर्शन के लिए, बाकी चीजों के लिए आदेश जारी होते थे, पास होते थे, बहुत सारी बातें हैं। तो कम से कम वक्त है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सबसे किनारा करके हम आगे बढ़ें। बार बार उस सवाल को स्किप किया जाएगा वो भी ठीक नहीं है। नहीं तो अभय जी सवाल पूछते रहेंगे, उस सवाल को गलत भी नहीं हो सकता है। वक्त इतना ही है।